सूर्य और चंद्रमा के बाद अब इस ग्रह पर जाने के लिए तैयार है इसरो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कब होगी लॉन्चिंग और वह कौन सा ग्रह है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिसंबर 2024 में लॉन्च किए जाने की संभावना है, क्योंकि इस समय पृथ्वी और शुक्र एक दूसरे के लैटिट्यूड लाइन पर होंगे और अंतरिक्ष यान को कम प्रपल्सिव और प्रोपेलेंट का उपयोग करके पड़ोसी ग्रह की कक्षा में रखा जा सकता है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद इसरो शुक्र मिशन यानी कि शुक्रयान के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है और इसी साल दिसंबर में लॉन्च होने की संभावना है। वीनस मिशन से पहले अंतरिक्ष एजेंसी इस साल दिसंबर में ही एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य चमकीले एक्सरे पल्सर का खोज करना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र पर मिशन पहले से ही तैयार किया गया है। मिशन के लिए पेलोड विकसित किए गए हैं। अब जानते हैं ये पेलोड क्या है। रॉकेट के लिए पेलोड एक उपग्रह हो सकता है। अंतरिक्ष यान में किसी भी वस्तु को ले जाने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल को कहा जाता है। इसके सभी अंतरिक्ष प्रणालियों के सभी वजन को थ्रो वेट कहा जाता है। यह भार की वह मात्रा है जिसे कक्षा में या किसी भी अन्य मिशन में भेजा जाता है। इसमें फाल्कन 9 का डेरिवेटिव है। फाल्कन 9 LEO में 22.8 टन वजन ला सकता है, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 कोर 63.8 टन भेजने की क्षमता होती है। हाल ही में दिल्ली में अंतरिक्ष राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने कहा, शुक्र एक बहुत दिलचस्प ग्रह है और इसका एक वातावरण भी है जो बहुत घना है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 100 गुना अधिक है और यह अम्लों से भरा है। इसके सतह में आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि इसकी सतह कठोर है या नहीं। लेकिन कहा जाता है पृथ्वी एक दिन शुक्र बन सकती है। शायद 10,000 साल बाद पृथ्वी अपनी विशेषताएं बदल लेगी। पृथ्वी पहले भी ऐसी नहीं थी। यह बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं थी। शुक्र सूर्य के बाद दूसरा ग्रह और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह भी है। यह आकार और घनत्व में एक समान है, इसलिए इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। शुक्र का व्यास 12,092 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी की तुलना में केवल 650 किलोमीटर कम है। शुक्र और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। दोनों ग्रह अलग अलग गति एक वस्तु यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अगले 10 वर्षों में शुक्र से पृथ्वी की दूरी लगभग 92.96 मिलियन यानी 149 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। शुक्र के वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी शेष में 3.5 नाइट्रोजन है। इसलिए इसका वातावरण बहुत ही जहरीला होने के साथ इसका सतह अधिक गर्म है। कई देशों द्वारा पहले लॉन्च किए गए वीनस मिशनों में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से वीनस का एक्सप्रेस 2006 से 2016 तक परिक्रमा किया है। इसके अलावा जापान का अकातुस्की वीनस फ्लाईमेट ऑर्बिटल और नासा का पार्कर सोलर प्रोब भी शामिल है। एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह पर सोमनाथ ने कहा, हम एक्सोवर्ल्ड्स नामक एक उपग्रह की भी कल्पना कर रहे हैं जो एक्सोसोर ग्रहों का ऐसे ग्रह को देखने के लिए मिशन है जो हमारे सौर मंडल से बाहर है। एक्सो ग्रहों में से कम 100 में से वायुमंडल मौजूद है। मिशन एक्सोग्रह जो वातावरण का खोज करेगा और पता लगाएगा कि क्या वे रहने योग्य है या नहीं।